राम राम भाई सारे भाई है ना। फिलहाल मैं लाखन माजरा में हूँ और लाखन माजरा में इस परिवार के ऊपर जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई दिन से इस घर में इस परिवार में चूल्हा नहीं जल रहा और इसका कारण कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि इस परिवार ने तो सोचे भी नहीं दिया ऐसी कोई हरकत इस परिवार के साथ होगी कि इनका घर है बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा। सारी बात प्रॉपर यो भाई बता पाओगा। भाई क्यों करके होया? भाई साहब पिली वाले आ रहे थे, अरोड़ा बैठे थे, ये दो भाई भी आ रहे थे भाई। ये कहाँ की बात है? सही चांदी गांव की बात है ये रोहतक जिले का जो गांव है चांदी चांदी गांव में कौन था, किसका परिवार था? लिल्लू जोगी का परिवार था। अच्छा। रहने वाले इस लखन माजरा के हैं, चांदी रहे लखन माजरा के जो है वो 2-3 साल तक रह रहे थे। हाँ ठीक है। थोड़ा पीढ़ी वाले आ रहे थे, बैठे थे। ठीक है। तो कुछ रोड़ा नहीं था उनका, जो सुनवाई है जो बताई गई है, तो बैठे थे आपस में। क्या सुनी होगी नहीं दोनों की, जो दूसरा छोरा था ये सारे इकट्ठे रह रहे थे दोनों वे। इसी कुछ बातें भी नहीं, पहले तो झगड़ा सुनिया मनाता है। वो बैठे थे तो वो उठ कर चला गया, वो छोरा उड़ता है जिन्हें चक्कू मारे हैं। ठीक है। जो उसका जाने के बाद ना तुझे उन्होंने कुछ कही एक मतलब रोड़ा करूँगा, वो अपना घर चला गया और वो दूसरा हो गया ना से जो दूसरा छोरा था उसका रोड़ा हो रहा था आपस में रोड़ा। हाँ हाँ। इसमें जो मृतक से इसका कोई रोड़ा नहीं, इसका क्या नाम है जो गुजरा है? उसका भूपेंद्र नाम है। झगड़ा नहीं था। हाँ। तो ये दोनों भाई भूपेंद्र रविंद्र है, उन्हें छोटे घर जाना है छोरा ने, जिसके लिए उसका रोड मतलब क्या सुनिए इसकी। तो जिसे वो घर था बाहर लेकड़े, तो वो बाहर खड़ा था बिंडा ले, तो इन तो चक्कू का बहन चक्कू भी ले रहा हूँ। और जिसा वो बाहर लकड़े उन पहले तो बिंडा मारा छोरा ने। ये किसका मारा? उस छोरा का है जिसके दूसरे का है। हाँ। तो इन छटवाया इन दोनों भाइयों ने, तो फिर उन्हें चक्कू काट लिया। उन्हें अंधेरा का टाइम था, इन्होंने देखा चक्कू ले रहा हूँ। ये कितने बजे का टाइम होगा? ये टाइम करीब 10-11 टाइम रात का टाइम है ये। ठीक है। तो उन्होंने मेरा चक्कू ले रहा हो, तो उन्हें चक्कू काट को छोरा को मारे, जिसके लिए उसका झगड़ा बनाया था। ठीक है। तो ये छटवान लग गया भूपेंद्र, इन भी मेरा चक्कू ले रहा हो, जब उसका मारा छटवान लग गया, फिर उसका चक्कू लग गया। भूपेंद्र चक्कू लगी, इतना माँ बात सुन के उसकी माँ बाहर आ गई, उसकी मौसी भूपेंद्र की, वो मतलब छटवान लग गया, फिर उसका चक्कू मारे उन्हें। उसकी तबीयत कैसी है? वो वार्ड में आई हुआ तो एडमिट। ये क्या तारीख की बात है? ये शायद 12 तारीख की बात है। 12 शाम। हाँ ये गुजरा आज की रात। हाँ ठीक है। तो अभी कोई गिरफ्तारी इस मामले में? लाखन माजरा थाना क्षेत्र कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस चीज पे बता। ये लाखन माजरा थाना क्षेत्र है ना? थाना दे। हाँ। तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। ओहो। अच्छा, ये जो भूपेंद्र है ये कितने भाई हैं? ये दो भाई हैं, एक बहन है। और भूपेंद्र का ये बेटा हो रहा था जिसका पीढ़ी का प्रोग्राम 15 दिन का छोरा है, लड़का है। 15 दिन का लड़का है। ओहो, नाश कर दिया। नाश तो ही फालतू हो रहा है जी। और कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी। ये अब इस बेटे की जो है दिन हो गए, कुछ तो होना था। पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार के लिए गांव में लेके आना। ठीक है। तो भाई आप लोगों ने यह खबर सुन ली। देखो भाई, सुनकर अंदर से किसी आओ है कि के देख कर रहना पड़ेगा। जो खूनी है वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। और देखिए जो आज़ाद है उसने एक मर्डर कर दिया, 2-3 और चाकू मार रखे, तो और भी कुछ कर देगा, कुछ भी कर सकता है भाई साहब, कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं, कुछ रोड़ा भी ना था कि मैं रोड़ा और रंजिश की मैं पुरानी कुछ भी कुछ कोई दुश्मनी भी ना थी। नहीं जाए आज से पहले भी उसने एक मर्डर कर रखा था। अच्छा छुटकारा है वो जी। आज से पहले भी उसने एक मर्डर कर रखा और फिर भी वो छुटकारा है। ये किसका मर्डर कर रखा? उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, उस चीज का कोई पता नहीं हमने। ये कौन है मतलब मारनिया? चांदी गाँव का हरिजन योगेश नाम है। योगेश नाम का लड़का है जिसने ये मर्डर किया है। आप लोगों का कहना है पहले भी इसने मर्डर किया, उसमें भी इसका कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं बिगड़ा था। अच्छा, ये तो ये ऐसे ही आंड रहा है, इसको प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल। अगर इस तरह से मर्डर पर मर्डर करेगा तो ये तो खत्म करेगा वगन खरन है। और अब वो आज़ाद घूम रहा है तो इस पूरे परिवार को खतरा है भाई। कुछ भी हो सका है, वो गवाह आए हैं जो देखनीय है के बेरा उनको ऊपर अटैक कर दे। बिल्कुल कर दे भाई साहब, कोई भरोसा नहीं, के भरोसा है। एक लेडीज थी, उस पर भी उसने चाकू चलाए हैं, वो भी तो एडमिट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आगे के बेरा जी खुन्नी है, उसका कोई दया धर्म है ही नहीं इस बात की। जी बिल्कुल। और देखिए सोचने वाली बात है, को भी मार रहा है वो, जिसका मारना उसका तो मारे जिसके साथ थी उसकी, इसका क्या दोस्त था जी। 15 दिन का मात्र उसका छोटा बेटा भूपेंद्र का, जिसका पीलिया आना था। और पीलिये वाले दिन मतलब इतनी खुशी थी परिवार में कि भाई नाचे थे कूदे थे भाई, खुशियां मना रहे थे। और उस खुशी को मातम में बदलने का काम इस योगेश ने कर दिया, घर का ताला ला दिया। और अब यो गांव इकट्ठा हो रहा है भाई, उसने अंतिम संस्कार करेंगे भाई, उसने के अग्नि देंगे। लेकिन इनका भीतर की अग्नि क्यों कर बोझे भाई?
जो इनके भीतर आग लाग रही है वह क्यों कर बुझे? भाई साहब बताओ कि तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी उसको, इंसाफ मिलना चाहिए हमने। बिल्कुल। तो भाई मैं हाल फिलहाल गांव लाखन माजरा हूँ, रोहतक जिले का गांव में लाखन माजरा में विधानसभा क्षेत्र का। और लाखन माजरा का एक युवक जिसका नाम भूपेंद्र है, उम्र कितनी है भाई की? उम्र 26-27 साल का लगभग। 26 से 27 साल हो गए। 33-34 साल की उम्र का एक युवक जिसका नाम भूपेंद्र है, वो गांव लाखन माजरा से चांदी गांव साथ में लगता गांव है, वहां पे प्लॉट खरीद गए, जमीन खरीद गए। 2-2.5 साल से वहां रहा करता। बच्चा पैदा हुआ था, घर में खुशी थी और उस खुशी के माहौल में परिवार इकट्ठा हो रहा था और उस भाईचारा इकट्ठा हो रहा था। पड़ोसिया का भी न्योता दे रखा था और उन पड़ोसिया के रोले में इनका ताला लग गया। अब तो चाहिए भाई सब है। और क्या सबसे मेन बात बताना क्या है? मेन बात तो यह है अगर भाई उस गरीब आदमी को इंसाफ मिले और भाई के इंसाफ पहुंचे उन ठाकर जेल में भी घेर देंगे तो उस छोटे बच्चे ने कौन पालेगा भाई? असली बात तो यह है, बाप का मुंह भी नहीं देखा। हम तो यही कहेंगे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की, बराबर का इससे कम नहीं होना चाहिए। हम जब मानेंगे फांसी की सजा होगी। बराबर का तो जब वो है बात एक नंबर की कही है भाई साहब ने ना। तो भाई आड़ा तो ऐसा काम हो रहा है अंधा कानून। जो भी आदमी दिखाई देता ना उसी का नमाज का भरा सबको लेकर भागा था। क्या तो जी कोई भी गली में आदमी दिख गया था उसने बाहर लिखड़ा। हाँ। उसके साथ मांस का भरा चक्कू लेकर भागा था। वो बेचारा क्वाड मुंडे। हाँ वही। ओहो आई नहीं अब सबके क्वाड मुंडवा दिए थे। अच्छा आप थे वहाँ पे? मैं उसका दादा लागू हूँ, भूपेंद्र का। भूपेंद्र का। तो देखो अभी दादा पोते की लाश की बाट देखने लग रहा है, इस तो बड़ा जुल्म क्या होगा। और भाई इस हरियाणा में खासकर रोहतक में जिस तरीके से क्राइम का सतर बटन लाग रहा है तो वह पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेके इस तरह के अपराधियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और इनका तो एक का इलाज भाई जब जागा यो अपराध कुछ अंकुशास का है कि दिखते गोली मारो, इस आगे कुछ नहीं। राम राम भाई सारे भैया ने।